Exercise 10.1, question number 5. Prove that part number 1, sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta over sin cos alpha plus beta plus cos alpha minus beta is equal to 10. हमें प्रूव करना है कि ये 10 के बराबर है। यहाँ पे हम sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे। sin अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है ये इक्वल होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा इसके बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा को ओपन करेंगे। कॉस अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा को ओपन करते हैं, ये होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखें इसमें कुछ रकमें कैंसिल करनी है जो एक जैसी होंगी। यहाँ कॉस अल्फा साइन बीटा ये प्लस का है, ये कॉस अल्फा साइन बीटा ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। और नीचे जो है डिनोमिनेटर में साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का है और साइन अल्फा साइन बीटा ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो बचेंगे हम वो लिखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, यानी कि ये दो टर्म्स एक जैसी हैं, तो हम लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी ये कॉस अल्फा कॉस बीटा 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा 2, यानी कि ये दोनों ऐड होंगे तो ये होगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा ये इक्वल होता है 10 अल्फा के। प्रूव्ड। पार्ट 2, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा अपान sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा। यहाँ पे हम cos अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है उसके यानी कि ओपन करेंगे फार्मूले के तहत। यहाँ लिखते हैं cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब इसे हम ओपन करते हैं cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फार्मूला लगेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये दो टर्म्स एक जैसी हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये हो गई कैंसिल। और नीचे ये कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गई। कॉस अल्फा कॉस बीटा 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा 2, यानी कि ये दो टर्म्स हैं, तो क्या लिखेंगे हम 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय ये साइन अल्फा कॉस बीटा 1 साइन अल्फा कॉस बीटा 2, ये दो टर्म एक जैसी हैं इसलिए हम लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, कॉस बीटा से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। कॉस को साइन के साथ डिवाइड करते हैं, कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट अल्फा के। ये भी प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ सबसे पहले और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब
इसका फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का, ये होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। ये देखें एक डिफरेंस ऑफ टू वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं पहले प्लस में और दो ब्रैकेट्स लिखते हैं, एक प्लस में लिखते हैं एक माइनस में। देखें ये दोनों एक जैसा है, ये ए और ये बी और बी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। इसी तरह देखें ये साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, ये इनकी तरह जैसे ए और ए एक जैसा है, इसी तरह ये दोनों एक जैसी हैं और ये दोनों एक जैसी हैं। और देखें यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इस फार्मूले में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा कास बीटा, ये होगा कास स्क्वायर बीटा प्लस इंटू माइनस माइनस, ये होगा कास 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 स्क्वायर अल्फा साइन साइन, ये होगा साइन स्क्वायर बीटा। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे हम इसे जो है एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है उसमें अल्फ़ा और इस तरफ बीटा है, तो इस तरफ बीटा को हम ख़त्म करेंगे, इस तरफ हम अल्फ़ा को ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे एंगल अल्फ़ा यूज़ की गई है, बीटा यूज़ की गई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे। और इस तरफ भी हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर बीटा यूज़ करेंगे। अब इसे रिप्लेस करके ये लिखना है, सेम लिखेंगे हम, फिर इसे रिप्लेस करके ये रखेंगे। अब इसी तरह अब इसको भी हमें रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करने के लिए सेम फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा वाला, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें कास स्क्वायर अल्फ़ा को रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का कास स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, कास स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। साइन को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये होगा नेगेटिव, यानी कि कॉस का वैल्यू निकालना है तो साइन को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे साइन का वैल्यू निकालना है इसमें से तो कॉस को शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, ये लिखेंगे साइन सेम साइन स्क्वायर अल्फ़ा सेम, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा को रिप्लेस करके ये लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को रिप्लेस करके ये लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये साइन स्क्वायर बीटा लिखना है सेम। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 1 द साइन को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन 1 द साइन स्क्वायर बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब करेंगे, देखें ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, ये दोनों कैंसिल हो रही हैं, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब ये आंसर है साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा, ये प्रूफ हो गया।